प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। एक पेन की कीमत 3 रुपये है। मीना को कुछ पेन खरीदने हैं। मीना अगर 2 पेन खरीदती है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। आओ अब नीचे दी गई सारणी को भरकर देखें कि यदि मीना अलग अलग संख्या में पेन खरीदती है तो वह कितने रुपए देती है। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये सारणी दी गई है और इसमें हमने पेनों की संख्या और एक तरफ जो कीमत दी गई है। जैसे एक पेन जो है 3 रुपये का आता है तो 2 पेन कितने आएंगे 6 रुपये के। 3 पेन 9 रुपये के आते हैं तो 4 पेन कितने आएंगे 12 रुपये के। 5 पेन कितने आएंगे 15 रुपये के। 6 पेन 18 रुपये के और 7 पेन जो है 21 रुपये के आएंगे और 8 पेन आएंगे 24 के, 9 27 के और 10 पेन प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 रुपये के आएंगे। इस प्रकार के संबंध को हम सीधा या अनुक्रमानुपाती संबंध कहते हैं। आओ इन उदाहरणों को देखें और करें। एक परिवार के एक सदस्य महीने भर में 1/2 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है। एक परिवार में एक सदस्य जो है एक महीने भर में 1/2 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है। तो 2 सदस्य जो है 1 किलो चीनी का उपयोग करेंगे। 3 सदस्य 1/2 चीनी का उपयोग करेंगे और 4 सदस्य प्यारे बच्चों 2 किलो चीनी का उपयोग करेंगे और 5 जो है 5/2 किलो चीनी का और 6 जो है 3 किलो चीनी का उपयोग करेंगे। इसमें आगे है, क्या परिवार के सदस्यों की संख्या का वह उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा का संबंध अनुक्रमानुपातिक है। हाँ या ना में उत्तर देना है हमने। तो हाँ, सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ में चीनी की खपत जो उपयोग है की मात्रा भी बढ़ रही है। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तब नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों कार दिखाई गई है जो 1 घंटे में जो 30 किलोमीटर चलती है, तो 3 घंटे में 90 किलोमीटर और 5 में 150 किलोमीटर चलेगी। इसमें अगला है अनुपातिक विवरण की शर्त लिखो। वस्तु की संख्या बटे वस्तु का मूल्य A1 बटे A2, A1 बटे B1। A1 यहाँ पर वस्तु की संख्या है, B1 क्या वस्तु का मूल्य है, बराबर है A2 बटे B2 बराबर A3 बटे B3। तो इस तरह से जब हम लिखते जाएंगे तो हम आगे जो है A1 AN बटे BN के बराबर आएगा। तो N का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। आगे है, मीना की माँ ने मीना और रीमा से सवाल पूछा कि 1 दर्जन केले का मूल्य 18 रुपये है, तो 18 किलो के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर मीना के द्वारा किया गया हल है। 12 दर्जन केलों की कीमत कितनी है 18 रुपये है। 1 दर्जन एक केले की कीमत कितनी होगी 18/12 1.5 रुपये या 1 रुपया 50 पैसे आ जाते हैं। तो 8 किलो की कीमत कितनी होगी, इसको 8 से गुणा कर देंगे 12 रुपये आ गया। अब इसमें आगे है यहाँ पर रीमा द्वारा किया गया हल। कम केलों के लिए कम व अधिक के लिए अधिक रुपए देने होंगे। तो संबंध अनुक्रमानुपातिक या सीधा होगा। क्या कहेंगे इसको, अनुक्रमानुपातिक या सीधा संबंध कहेंगे। तो इसमें यहाँ पर है प्यारे बच्चों, केलों की संख्या बटे मूल्य बराबर है A1 बटे B1 और बराबर है A2 बटे B2 के। तो 12/18 बराबर है 8 बटे x के और x का मान जो है यहाँ पर 12 आ जाता है। इससे आगे है, क्या दोनों तरीकों से किए गए प्रश्नों का हल या तरीका सही है। हाँ नहीं कारण द्वारा स्पष्ट करो। तो इसमें आएगा उत्तर है हाँ दोनों तरीके सही हैं। अब तीसरा भाग है, बताओ दोनों द्वारा किए गए प्रश्नों के हल में क्या अंतर है। पहली विधि में एकीकृत नियम का तथा दूसरी विधि में अनुपातिक विधि का प्रयोग किया गया है। इससे आगे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, इस तरह तुम भी दोनों तरीकों से नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो।
इसमें 5 आमों का वजन 800 ग्राम है, 12 आमों का भार कितना होगा। तो इसमें विधि एक है, इसमें एक एक नियम के द्वारा 5 आमों का वजन कितना 800 ग्राम, एक का 800/5 160 ग्राम और 12 का गुणा 12 तो 1920 ग्राम आ जाता है। दूसरी साइड में आमों की संख्या बटे वजन, आमों की संख्या A1 के द्वारा और वजन X1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, बराबर है A2/X2 के। तो 5/800 बराबर 12 बटे में X2, तो 5 गुणा X2 बराबर आ गया 12 गुणा में 800। तो X2 जो है वजन जो है कितने का, 12 आमों का वजन जो है कितना आ जाता है 1920 ग्राम आ जाता है। यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 हो तो उसी प्रकार के 40 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 है, एक का बटे भाग करेंगे तो 13.5 रुपये आ जाता है। जब 40 से गुणा करेंगे तो इस 40 मीटर का मूल्य जो है कितना आ जाता है 540 रुपये आ जाता है। ये प्यारे बच्चों ये क्या एक ही नियम है। अब इसमें यहाँ जो अनुपातिक नियम के अनुसार कपड़े की लंबाई बटे कपड़े का मूल्य बराबर A1/X1 बराबर A2/X2 किया गया। जब हम 25/337.5 लिखते हैं और 40/X2 है तो यहाँ हम गुणा करके X2 का मान निकाल लेते हैं और ये X2 का मान जो 540 रुपये आ जाता है। इसके बाद में है ये है 1620, दूसरा भाग इसका 1620 रुपये में उसी प्रकार की कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर है 1620 रुपये में कपड़े का मूल्य बटे कपड़े की लंबाई 540/40 बराबर है 1620/x के। x का मान यहाँ पर हम लिखेंगे, x का मान यहाँ ज्ञात करेंगे हम, x बराबर है 1620 × 40/540 के। तो हमारे पास में 120 रुपये उत्तर आ जाता है। इसके बाद में आगे है मीना दरअसल रोज़मर्रा की वस्तुओं को खरीद फरोख्त में वस्तुओं की संख्या बढ़ने पर उनका कुल मूल्य बढ़ता है तो वह सीधा नहीं होता। दोबारा से, मीना दरअसल रोज़मर्रा की वस्तुओं की खरीद फरोख्त में वस्तुओं की संख्या बढ़ने पर उनका मूल्य बढ़ता है तो वह सीधा अनुपातिक नहीं होता। तो आगे यदि 1 किलो दाल लेने पर 35 रुपये देने हो तो 5 किलोग्राम दाल के पैकेट का मूल्य 150 रुपये हो तो क्या वह सीधा अनुपात है। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों सबसे पहले 1 किलोग्राम दाल का मूल्य निकालेंगे, 35 रुपये दिया गया है यहाँ पर, और 5 किलोग्राम पैकेट का मूल्य कितना होगा 150 रुपये दिया गया है। तो इसमें 1 किलोग्राम दाल का मूल्य जो है 150/5 जो है, जो कि इसकी 35 के बराबर नहीं आता। तो क्या कहते हैं, क्या ये सीधा अनुक्रमानुपातिक अनुपात है, नहीं आएगा। तो इसमें क्योंकि इसका मूल्य जो है सही रूप से बराबर नहीं आ रहा है। अगला चौथा प्रश्न, ऐसे ही बाजार में ज़्यादा वस्तुएं लेने पर कुल मूल्य पर छूट मिलती है तब संबंध सीधा अनुक्रमानुपातिक नहीं होता। नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, तुम उन्हें देखकर बताओ कि कौन कौन से उदाहरण सीधे अनुक्रमानुपातिक संबंध को दर्शाते हैं। तो इसमें एक पैंट शर्ट की कीमत एक दुकानदार 300 रुपये है, उसी तरह 3 पैंट शर्ट की कुल कीमत कितने 800 रुपये है। तो क्या यह एक सीधा अनुक्रमानुपातिक है। तो इसमें हमें एक पैंट शर्ट की कीमत 300 रुपये है, जब 3 पैंट शर्ट खरीदते हैं तो 800 रुपये देते हैं, तो उसमें 1 रुपये की एक पैंट शर्ट की कीमत जो है 800/3 जो है, जो कि 300 के बराबर नहीं है। तो यह अनुपात जो है सीधा जो संबंध है अनुक्रमानुपातिक नहीं है। इससे अगला है, मोहन 8 मिनट में 240 शब्द टाइपराइटर से टाइप करता है, यदि वह आधे घंटे में 700 शब्द टाइप कर ले तो क्या यह दोनों संबंध अनुक्रमानुपातिक नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, 8 मिनट में टाइप करता है 240, 1 मिनट में 3 शब्द टाइप करता है। 30 मिनट में यहाँ पर वो जो है 700 शब्द टाइप करता है, तो 1 मिनट में जो कि कितना आता है 70/3, वो 30 के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या आएगा, इसका उत्तर नहीं आएगा। इससे आगे है यहाँ पर, आओ अब हम एक और परिस्थिति को देखें।
आओ अब हम एक और परिस्थिति को देखें। 120 किलोग्राम गेहूं एक आटा चक्की से अधिकतम 12 दिन में पीसा जाता है। बताओ 100 किलोग्राम गेहूं दो आटा चक्कियों से अधिकतम कितने दिनों में पीसा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 120 किलोग्राम एक कितने हैं, 12 दिन में एक चक्की लेती है, तो दो चक्कियाँ कितने लेंगी, 6 दिन लेंगी। और यदि 4 चक्की लें तो 3 दिन में वो आटा पीसा जा सकता है। 120 किलोग्राम गेहूं पीसने के लिए आटा चक्कियों की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। दिनों की संख्या घट रही है। इसमें क्या है, दिनों की संख्या घट रही है। आटा चक्कियों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में बढ़ रही है, 1:2, 2:4। तो कहने का भावार्थ यह है कि वो दुगनी हो रही है। इसमें दिनों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में घट रही है, आधी हो रही है। उपयुक्त दोनों अनुपातों के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। निष्कर्ष क्या है, चक्कियों व दिनों की संख्या अनुक्रमानुपाती न होकर प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। अगला 7वां भाग है, इन परिस्थिति में आटा चक्कियों की संख्या, आटा पीसने में लगे समय, दोनों राशियों के बीच पाए जाने वाले संबंध विचरण को क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध या विचरण कहते हैं। इसी अगला है यहाँ पर, और किन दो परिस्थितियों के बीच उपयुक्त प्रकार का संबंध पाया जाता है, उन्हें लिखो। तो इसमें जैसे मजदूरों की संख्या है, काम में लगा समय, भोजन करने समय व्यक्तियों की संख्या, भोजन चलने वाले दिनों की संख्या, चाल और समय, पानी भरने वाली पाइप, पानी की टंकी भरते समय लगा समय, विद्यालय के कालांश की संख्या, कालांश की अवधि। प्यारे बच्चों, यदि मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो काम में लगा समय जो है कम होगा। भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि बढ़ेगी तो भोजन चलने के लिए दिनों की संख्या कम होगी। पानी भरने वाली पाइप जितनी ज़्यादा बड़ी होगी या पाइप की ज़्यादा संख्या होगी तो पानी में टंकी भरने में लगा समय जो उतना ही कम होगा। पानी भरने वाली पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो जितना बड़ा होगा यहाँ पर, तो उसमें कम समय लगेगा। विद्यालय में कालांश की संख्या भी कालांश की अवधि पे जैसे ये ऐसा ही है इसमें। अगला है, अरुण और अरविंद दोनों भाई बहन अपने नए बनाए जाने वाले घर पर जाकर मकान बनाने वाले मिस्त्री से बातें करते हैं। बातों में मिस्त्री उनसे कुछ सवाल पूछता है। तो इसमें कहता है मिस्त्री, मैं अकेला इस दीवार को 30 दिन में बना सकता हूँ। यदि हम 5 लोग मिलकर काम करें तो दीवार कितने दिन में बनेगी। यदि 10 लोग मिलकर काम करें तो उसे कितने दिन में लगेगी। तो अरुण, अंकुल, ये दो सवाल हो गए। मिस्त्री, अच्छा तुम मिस्त्रियों की अलग अलग संख्या लेकर सारणी बनाओ। तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों आगे कहता है, अरविंद, अंकल मैं भी बनाऊँ। मिस्त्री, नहीं, तुम्हें मैं दूसरी सारणी बनाने के लिए देता हूँ। यदि 10 गेंद 30 रुपये में आती हैं तो 6, 4, 3 गेंदों की कीमत के लिए सारणी बनाओ। आगे इसमें दोनों बच्चे निम्न सारणी बनाते हैं। मूल्य 30 रुपये में गेंदों की संख्या 10 है, 18 रुपये में 6 है, 12 रुपये में 4 है, 9 रुपये में कितनी 3 है, 6 रुपये में 2 है और 3 रुपये में 1 है। इस प्रकार से हम इस सारणी को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर दिनों की संख्या है, तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है, 30 है तो मिस्त्री 1 है, 15 है तो मिस्त्री 2 है, यदि 6 है तो मिस्त्री कितने आएंगे, 5 है। यदि 3 है तो मिस्त्री 10 हो गए, 2 हैं तो कितने हो गए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 15 हो जाते हैं और 1.5 है तो 20 संख्या आ जाती है, क्योंकि 30 को 20 से भाग करेंगे 3/2 आ गया, ये 1.5 आ जाता है। अरुण व अरविंद ने सारणी तो बनाई परंतु अधूरी, सारणी को पूरा करो। अरुण द्वारा बनाई गई सारणी में जिस संबंध को दर्शाया गया है वह प्रतिलोमानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। अरविंद द्वारा बनाई गई सारणी में कौन सा संबंध है, सीधा अनुपात है। इस एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरी तथा सही समय का संबंध जोड़ो। तो इसमें यहाँ पर दूरी किलोमीटर में दी गई है और समय जो है घंटों में दिया गया है। तो 120 है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो उसको 2 घंटे लगेंगे। यदि दूरी 160 है 180 है तो इसको कितने लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। यदि 210 है तो 3 सही 1/2 घंटे इसको लगेंगे। और यदि 30 है तो उसको आधा घंटा लगेगा और 300 है तो उसको 5 घंटे तय करने में लगेंगे।
इसी बाद में 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो, साथ ही यह भी बताओ कि उसमें कौन सी सारणी, कौन सी दो राशियां आपस में संबंधित हैं और उनका बीच कौन सा संबंध या विचरण है। तो इसमें यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों 5 गेंद दिखाई गई हैं, इसको 30 रुपये कीमत दिखाई गई है और 3 गेंद की 18 रुपये दिखाई गई है। यदि 5 गेंदों का मूल्य 30 रुपये है तो ऐसी 3 गेंदों का मूल्य कितना होगा। तो इसमें 30/5 बराबर x/3 के x का मान जो है 18 रुपये आ जाता है। ये सीधा अनुपात है। इसके बाद में साइकिल के द्वारा यात्रा यहाँ पर है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय के, x बराबर है 10 गुणा 2, 10 बराबर है 100 मीटर के। क्योंकि चाल समय जो है 10 मिनट लिया गया है और चाल कितने 10 मीटर प्रति मिनट है, तो x का मान कितना है 100 मीटर प्रति मिनट। इसी तरह से यहाँ पर जो है समय जो है दूरी बटा चाल, तो कितना आ जाता है 20 मिनट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है x जो है 100 मीटर होगी यहाँ पर पूरी, और चाल कितने 5 मीटर पर मिनट है। आगे इसमें है प्यारे बच्चों प्रश्न, गीता अपनी साइकिल से x दूरी 10 मिनट की चाल से 10 मिनट में तय करती है। सीता उसी दूरी को 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से कितने समय में तय करेगी। तो इसमें यहाँ पर इसमें प्रश्न बनाया गया है, प्रश्न बनाना था हमने, संबंधित राशियाँ दूरी, चाल और समय है यहाँ पर, और संबंध क्या है प्रतिलोम है। इसके बाद में आगे जो है ये जो है कार दिखाई गई है, 150 किलोमीटर दूरी तय करती है ये, और पेट्रोल जो है इसमें यहाँ पर 10 लीटर है। तो यहाँ पर जो है आगे दूसरी है, इसमें किलोमीटर बताने हैं, इसमें पेट्रोल कितना है 25 लीटर है, यानी 10 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर चलती है, तो 25 लीटर पेट्रोल में कितने दूरी चलने तय करेगी। यदि एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर चलती है तो वह 25 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ऐसा प्रश्न हम यहाँ से बना सकते हैं। तो इसमें राशि संबंधित राशियाँ कौन सी हैं, पेट्रोल और दूरी है, अनुपात कौन सा है, सीधा अनुपात है, इसमें सीधा समानुपात है। 10वां प्रश्न है, यदि प्रश्न 6 में आपके द्वारा बनाए गए 3 प्रश्नों के नीचे लिखो मूल्य गेंद, तो इसमें 30/5 बराबर x/3 के x का मान 18 आ जाता है। तो चाल मीटर पर मिनट है यहाँ पर, तो और समय जो है मिनट के अंदर है, जैसे 10 है यहाँ पर, समय 10 मिनट है, तो 5 है तो y है। तो प्रतिलोमानुपात है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 10 गुणा 10/5 किसके बराबर होगा, यहाँ पर 20 मिनट आ जाता है, क्योंकि ये प्रतिलोमानुपात है, इसलिए 10 को 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर और 5 से भाग करेंगे तो 20 मिनट आ जाता है। इस बात का ध्यान रहे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रतिलोमानुपात होने के कारण 110 से 10 से गुणा किया गया है। तो इसमें अगला है दूसरा, 10 लीटर बटे 25 लीटर 150/x किया गया, 10 गुणा x बराबर है 20 गुणा 150 किया गया, तो x का मान यहाँ पर 375 किलोमीटर आ जाता है। 9 व्यक्ति एक पुल को 30 दिन में बना सकते हैं। इस परिस्थिति में व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में किस प्रकार का संबंध है और क्यों। प्रतिलोमानुपात है यहाँ पर, व्यक्तियों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, दिनों की संख्या उतनी कम होगी। यदि केवल एक व्यक्ति इस पुल को बनाए तो उसे कितना समय लगेगा, अपना गणना करके बताओ। 30 दिन, 30 दिन से ज़्यादा और 30 दिन से कम। 900 व्यक्ति एक पुल को बनाते हैं 30 दिन में, एक व्यक्ति बनाएगा 2700 दिनों में, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। 900 को 30 से गुणा करेंगे यहाँ पर। यदि उस पुल को एक ही दिन में बनाना हो तो उसे कितने व्यक्ति चाहिए, गणना करके बताओ। तो इसमें यहाँ पर जो है एक दिन में बनाना है, तो 30 दिन में एक पुल को बनाते हैं 900 व्यक्ति, एक दिन में बनाएंगे 2700 व्यक्ति इसको बनाएंगे यहाँ पर। इससे आगे है, क्या ऐसा वास्तविक जीवन में संभव है। नहीं प्यारे बच्चों, पुल में चाहे भले ही जितने जो है व्यक्ति लगाए जाएं, परंतु एक दिन में पुल को हम सही प्रकार से तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। यदि उस पुल को 12 दिन में पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति चाहिए, गणना करके बताओ। एक दिन में पुल को पूरा करते हैं 2700 व्यक्ति, 12 दिन में करेंगे 2700/12 225 व्यक्ति। 50 अलमारियों का मूल्य 2500 रुपये है। इस स्थिति में अलमारियों की संख्या और उसकी कीमत में किस प्रकार का अनुपात है, सीधा अनुपात है, क्योंकि अलमारियों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी कीमत भी बढ़ेगी। मोहन के पास 1050 रुपये हैं, उसे अपनी दुकान के लिए अलमारी खरीदनी है, वह कितनी अलमारियाँ खरीद सकता है, गणना करके बताओ। माना 1050 रुपये में x अलमारियाँ आती हैं,
तो यहाँ पर अलमारी बटे मूल्य जो 50 बटे 2 25 हो गया और x बटे 1050 हो गया, इसमें सीधा समानुपात है। तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे 2500 गुणा x बराबर है 50 गुणा 1050 के। तो x का मान यहाँ पर आ जाता है x 50 गुणा 1050 बटे 2500, दो कितनी आती हैं 21 अलमारियाँ आती हैं। यदि मोहन 35 अलमारियाँ खरीदना चाहता है तो उसे और कितने रुपए जुटाने होंगे, गणना करो। तो उसमें प्यारे बच्चों अलमारी बटे मूल्य बराबर है 50 बटे 2500 बराबर 35 बटा वाई के। तो वाई का मान यहाँ पर 3750 रुपये आ जाता है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपको मिलती रहे।